साहिबा 2012 में आपने बांग्लादेश का दौरा किया था, D8 समिट की दावत देने आप वहाँ गई थी। उस वक्त ज़ाहिर है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये माफ़ी की बात आई थी, मुतालबे की बात आई थी। इसहाक डार साहब जाते हैं, 13 साल बाद एक दौरा होता है, उनसे भी सवाल हुआ, उन्होंने बात की कि 1974 में मसला हल हो गया, भुट्टो साहब के टाइम पर, 2000 में जनरल मुशर्रफ का भी उन्होंने हवाला दिया, मगर ज़ाहिर है वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो एलामिया आया उसमें हल तलब मामलात के हवाले से फिर बात की गई है। आप समझती हैं कि हुकूमत वहाँ बदल गई है, हालात बदल गए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छे ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये मसला हल होने जा रहा है? देखिए, मसला तो ऐसा कुछ नहीं है, अब हिस्ट्री है, मतलब एक माजी है और दोनों हुकूमतों ने ये देखना है क्या वो माजी को इससे हॉस्टेज होना चाहती हैं या माजी को हुवैम करना चाहती हैं अपने फ्यूचर में, या वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती हैं। और यकीनन इससे तो कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश हमारे रीजन का एक अहम हिस्सा है, हमारे रीजन के अंदर ही आता है और ये पाकिस्तान में आई थिंक हर हुकूमत की ये कोशिश रही है और रहनी चाहिए कि रीजन में जितनी भी हम आहंगी आ सके, खत्ते में हमारी जितनी कम प्रॉब्लम्स हो वो बेहतर होता है। और मेरे नज़र में मैं तो ये सारे MOUs जो अभी हुए हैं और वीजा फ्री एक्सेस टू ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये आप कब करते हैं? आप सिर्फ उसको करते हैं जब आपका एक इंटेंशन हो, आपकी नीयत हो कि आप आना जाना बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह ट्रेड में अगर आप देखें तो ये बहुत इन सम वेज डिपार्चर फ्रॉम द शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, उनमें ये बिल्कुल हमें नहीं नजर आता था मुझे, बल्कि आप 2012 की बात कर रहे थे, 2012 में तो फिर भी उनके साथ हालात बेहतर थे। मुझे याद है 2022 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ सम रीजनल मीटिंग हम उनके फॉरेन मिनिस्टर को मिले थे और उसमें वो पास के अलावा आगे की बात ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि हमारी जो अच्छी बातें भी हुई, उन्होंने जब एलामिया इशू किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात की, पास की बात की, हमारे तलखियों की बात की। तो ये मुझे यकीनन एक चेंज नजर आ रहा है, इसको ऑब्वियसली प्रिजर्व करना पड़ेगा, दोनों मुल्कों की तरफ से इंटेंशन होनी पड़ेगी टू लेट द पास्ट बी पास्ट एंड टू मूव फॉरवर्ड। और के प्रोसेस मैं यहाँ तक बता चुकूँ, ये मैं हैरान हुई कि एक यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हालिया मतलब कोई 2 साल पहले थी, जिसमें शेख हसीना साहिबा अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने उस मीटिंग में आके अपना जो 15 मिनट थे उसमें से 10 मिनट 1991 वॉर में और पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया उसमें खर्च कर दिया। और मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी लीडरशिप की एक कोताही हो जाती है अपने लोगों के साथ, हमारे साथ तो दूर की बात, वो बजाय इसके कि म्यूनिख में ऐसे लोगों के सामने पूरा दुनिया के हू आपके सामने है, बजाय आप उसमें आप बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश के साथ कैसे ट्रेड करने, कैसे आगे जाना है, आप सिर्फ माजी की तलखियों के बारे में बात करते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी उसको दिखाते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि अब फरवरी में इलेक्शन का ऐलान हो गया है, आपको लग रहा है हालात व वाक़यात पूरे खित्ते के ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो MOUs हो रहे हैं और जो मुआहदे हो रहे हैं इसके साथ ही आगे बढ़ते नजर आ रहे होंगे? फरवरी में अगर इलेक्शन के बाद कुछ बदलता है वहाँ तो उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं आ जाएंगी? नहीं, देखिए मुझे समझ नहीं आती क्यों आएंगी, बिकॉज आपने देखना है ना, नेशन के तो इंटरेस्ट होते हैं, हम दोनों डेवलपिंग मुल्क हैं, हम दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सॉवरेनिटी, बांग्लादेश की आइडेंटिटी, बांग्लादेश की एक सेपरेट मुल्क होना पूरी तरह से मनोजान से तस्लीम किया हुआ है, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया। अब माजी की जो भी तलखियाँ हैं उनको छोड़ के क्या हम एक दो डेवलपिंग नेशन जो एक ही खिते का हिस्सा हैं, जिनके इंटरेस्ट काफ़ी अलाइन हैं जब वो मल्टीलैटरल फोरम में आते हैं या जब फ्रैंकली स्पीकिंग रीजनल फोरम में भी आते हैं, जिनके चैलेंजेस सिमिलर हैं, उनकी लड़ाई इन द डेवलपिंग वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है, तो किस चीज़ की अब हम फ्यूचर लुकिंग हमारे पास क्या चलती है? फ्यूचर लुकिंग को मुझे अलाइनमेंट नजर आ रही है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी स्मार्ट, लीडरशिप इज ऑलवेज फ्यूचर लुकिंग, इट इज नेवर बॉक्ड बाय द पास्ट, इट इज लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर एंड सेइंग कि हमारे दुनिया में हमारे लोगों के लिए क्या बेहतर है। एंड आई थिंक हमारे पास बहुत विन विन अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, और मुझे एक और चीज़ पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। भारत की जानिब से अब जो सैलाब का पानी है उसके हवाले से पाकिस्तान को आगाह किया गया, मगर क्योंकि वो अपनी तरफ से इसको मुअत्तल कर चुके हैं, हालांकि कानून के मुताबिक नहीं है मगर मुअत्तल कर चुके हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, तो उन्होंने इंडस वाटर कमीशन का जो एक तय करदा तरीक़ाकार है उसके बजाय हमें सिफारती सतह पर बताया है। ज़ाहिर एक कम अज़ कम पेशरफ्त है कि बताया है, मगर उस प्रोसेस के थ्रू नहीं बताया जिसके तहत माजी में बताया जाता था। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए शायद मैं इसको बिल्कुल कंसिस्टेंट
طریقے سے دیکھ رہی ہوں, کنسسٹنٹ وتھ انڈیا بینگ اے روگ اسٹیٹ. اور جب ہم یہ کہتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس ایز اے اسٹیٹ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی ٹریٹی سے نکلے جو ٹریٹی نکلنا الاؤ نہیں کرتی جبکہ نیو ٹریٹی ریٹیفائی نہ ہو جائے دونوں ملکوں کے بیچ میں. یہ اس ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے. جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جو روگ اسٹیٹ نہیں ہوتی, جو ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہوتی ہے, کریڈیبل اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ اپنی یہ لائبلٹیز کو, اپنی کمٹمنٹس کو, اپنی ٹریٹی آبلیگیشنز کو بہت سیریسلی لیتی ہے, اور اسی سے دنیا میں آپ کا نام, وقار, کریڈیبلٹی, پریڈکٹیبلٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا اگر خطے کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اے ورڈ جو کہ ذرا ہاسٹائل ہو جائے گا, بٹ کافی زیادہ چیلنج نظر آ رہا ہے, تو اس کی یہی انڈیا کی یہی اگریسو اسٹینڈ اور لیک آف پراپر فالوئنگ آف رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ آرڈر اینڈ انٹرنیشنل لا ہے. اور اس میں یہ دس از ویری ویری کنسسٹنٹ وتھ پرائم منسٹر مودیز انڈیا that Foreign Minister Jay Shankar projects all over the world.